सद्गुरुपणां परम गति वैराग्यं परम भागं संतोषं परम नरं पुर्विनान्तजे निरन्तरं सो योगी नमो नमस्ते सर्व केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारं सेजति ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगन सदृशं तत्मसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं तिर्गुणरहितं सद्गुरुं नमामि चैतन्यं शासनमातीतं निजनं बिन्दुफलातीतं तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पांडु राम सदगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार बंदौरा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणम सतगुरु दयाल को उनके हृदय हरि नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धर के कागद करूं सब मन कलम कटाए सात समुंद शाही सतगुरु गुण लिखे आए ये सतगुरु अंतर्जाम घट के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि रक्षा हे राम हे राम हे राम। अतः तेजा चौधरी का संवाद चालू है। सदगुरुदेव तेजा चौधरी एक ज्ञानी था, अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी समझता था। उससे और सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान चर्चा हुई, संवाद यानी चर्चा हुई ज्ञान की। और इधर ज्ञानी मन है, तेजा चौधरी ये शरीर का राजा बना हुआ है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे मन, जब तू पंच तत्व शरीर में आ गया और आत्मा के ऊपर इंद्रियों पे हुक्म चलाता है और राज जमाता है, तो कितने दिन रहेगा? 4 दिन की चांदनी वही अंधेरी, 4 दिन तक जमा ले। फिर इसलिए ये नरदेह मिली है, नरदेह रूपी अवसर को तू गमा मत। जो मलमूत्र खा करके गर्भ में आई है आत्मा, उसका जीवपना मिटा दे। जब तक इसका जीवपना नहीं मिटेगा तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं ये आत्मा बार बार जन्मने मरने में आती रहे और फिर तेरे को भी आना पड़े। इसलिए तेरे को भी बार बार नहीं आना पड़े और आत्मा भी गर्भ में नहीं आवे, ये जीवपने को हटा दे। जब तक जीवपना रहेगा, जीव से शिव नहीं बनेगा। है तो ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म है, आत्मा परमात्मा का अंश है। और सदगुरुदेव फरमाते हैं कि यहाँ जो पीड़ा उतरे पड़े दुख में आए, चौथी पीढ़ी रंक हो ए मुख बिसले खाय, जीवयु आन कहायो। महाराज फरमाते हैं मलमूत्र के संग सो सवे जीव कहाय। जो जो ये जीव पीड़ा उतरता है, कौन सी पीढ़ी? ब्रह्मांड में इसका निवास रहता है, ब्रह्मलोक, शिव ब्रह्मलोक में और चिदानंद ब्रह्मलोक में इनका निवास रहता है। ये ब्रह्म के लोक हैं। जब इच्छा शक्ति का साथ होता है, इसको सुख लेने की इच्छा होती है, तो फिर ये यहाँ से बिछड़ता है, ब्रह्मलोक से, शिव ब्रह्मलोक से, फिर चिदानंद ब्रह्मलोक से, और 2 से बिछड़ करके और ये भ्रकुटी में, पिता के बिंद वीर्य भ्रकुटी में आ जाता। ये तीसरी पीढ़ी है। भ्रकुटी में जब ये आ जाता है तब तक तो ये शिव कहलाता है। और जब ये
माता पिता के संग सु जब चौथी पीढ़ी गर्भ में आ जाता है तो ये जीव कहलाता। मलमूत्र के संग सु सभी जीव का, ये मलमूत्र के संग से सभी आत्मा जीव कहलाने। जीव का मतलब है कि ये शुद्धि बुद्धि भूल जाती कि मैं ब्रह्म हूं, कहाँ से आया हूं, कहाँ जाना है और क्या करना है, सब भूल जाते। तब शिष्य पूछ रहा है, शिष्य पूछे गुरुदेव को, जीव पणो कहाँ जाएगो, कब टले सब दो। शिष्य पूछ रहे हैं गुरु महाराज, ये जीवपना कब खत्म होगा, कब दोष टलेगा। तो हे शिष्य, अगत मुगत और गत लग, सुख दुख तीनों जाग, उलट मोक लग पहुंच सी, जब जाची दुख त्याग। अगत मुगत और गत, गत मने स्वर्गलोक, मुगत मने वैकुंठ लोक, और आगत यानी जहां गति रुक जाती है, जहां से उठ के आत्मा गई वहीं बैठी है, कोई इसको स्थान नहीं मिलता है, उसको अगत कहते हैं। उसकी गति रुक गई। और सुख दुख सब जगह साथ है। स्वर्ग में जाओ तो भी, वैकुंठ में जाओ तो भी और अगत में जाओ तो, जब ब्रह्मलोक में जाओ वहां सुख और दुख दोनों नहीं, तो इसको आवर्तन इच्छा के साथ से फिर सुख लेने आ जाता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, उलट मोक्ष लग पहुंच सी, जब जासी दुख त्याग। उलट मोक्ष में जाने का रास्ता तेरे पास में आएगा जब ये दुख त्याग सकता है। किसका? अगत का, गत का और मुक्त। तो पार ब्रह्म के माय ओ जीव जाय समावे, वासुन सुख की जाग है, जहाँ नहीं जम की लाग। पर पार ब्रह्म लग जीव के, आदो उत्पत हो। पार ब्रह्म जहाँ आनंद है, उपज खपे नहीं कोई। अण में मिला नहीं बावड़े, हे सिख कहूं मैं तो। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पार ब्रह्म के दो पद हैं, एक सच्चिदानंद है और एक सच्चित आनंद। नंद में रहेगा जब तक ये आत्मा रहेगी, जब तक स्त्री लिंग है और परमात्मा रूप नहीं बने, और ये दुख जन्मने मरने का मिट। और बंकनाल होकर के नियंचर के साथ उलट चढ़ेगा, तब आनंद ब्रह्मलोक में जाएगा, तब फिर वापिस ये नहीं आए। ये ज्ञान श्री संत सुखराम जी महाराज तेजा चौधरी को समझा रहे हैं। तो हे तेजा चौधरी, सुन तेजा सुखराम के, और मुसर मत चूक। जीती सार ने हारियो, ससवो होय कर ढूक। हे तेजा चौधरी, सुन ले, ये नरदेई रूपी अगर ओसर तू चूक गया, ये नरदेई आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए जीती सार मिले हुए पास से है, जीतने के पास से है ये। तो इस नरदेई से गत अगत मुगत तक जो है उससे अलग हो जा, नहीं तो ये फिर तेरे को संसार में आने के लिए सृजनहार से अर्ज कर, और बार बार नरदेई मिलने वाली। अगर ये डाव चूक गया, अभी नरदेई मिल के चूक गया, तो फिर 43 लाख 20,000 वर्ष तक भोगता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना ही जीती सार है, परम मोक्ष में आत्मा को मिलाना ही जीती सार है। तो सुन तेजा सुखराम के, डाव न चूके वीर। ओ सर भेजावसी, जो सिलता को नी। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे तेजा चौधरी, ये नरदेई का डाव अगर तू चूक गया, श्वासा रूपी पूंजी तेरी रेत में मिल गई या शुभ शुभ में चली गई, तो समझ जा तेरे को तू हार जाएगा, नरदेई हार जाए।
जिससे शुभ अशुभ नहीं बंधे वो ऊसास के साथ रटना कर, शुभ अशुभ से फिर भोगना पड़े। ऊसास के सिमरन में न शुभ बनता है न अशुभ, न पुण्य होता है न पाप। तो धीरे धीरे धर्मराय का कथ फाट जाता। इसलिए सदगुरुदेव हाथ जोड़ देकर कह रहे हैं कि नरदय रूपी ओसर अगर श्वासा रूपी पूंजी बिना सांस के खाली जा रही है, तो जैसे सिलता का नीर चारा, नदी बहती बहती नीर जाके समुद्र में मिल जाएगी और उस पर कोई काम नहीं, फिर खारे पानी में खारा पानी बरसता है, नदियां चलती है, मीठा सीर होता है, मीठा पानी होता है और बह के समुद्र मिल गई, फिर वापिस मौका वही प्यासे के प्यासे। तो श्वासा सिलता के नीर की जैसे 24 घंटे में कितने श्वासा खाली जा रहे, 21,600 श्वासा खाली जाते, और उस श्वास में भक्ति करते हैं तो आधा इसमें दुगने हो जाते, इतना गुण बताया, उसास खुटता नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं परमात्मा का नाम तो सब जानते हैं और सबके है क्या, राम नाम की टेक सुनो जगत के, राम नाम का टेका सारे जगत के है और सारा जगत इसी में समाया हुआ है। आत्मा भी इसी सृजनहार परमात्मा का अंश है, पर नाम जड़ी सागे कने कल कीमत नहीं काई, सुनते जा सुखराम के पाया रोग न जा। नाम जड़ी सबके पास में, राम नाम सबके पास में, परंतु उस जड़ी की कड़ कीमत नहीं है कि इसको कैसे लिया जाए। कलर कड़ा, ससुर की कलर कड़ा दोनों आएगी जब ये नाम जड़ी काम करेगी। जड़ी तो है पर मालूम नहीं कौन सी जड़ी कौन से रोग में दी जाती। अगर जन्म मरण मिटाना है तो शस्त्रों की कलर कड़ा चाहिए। मायावी कल कला से महाराज फरमाते रोग नहीं मिटेगा, लख 84 का, और होनकाल की कला से भी लख 84 का रोग नहीं मिटेगा। मायावी कला है अवतारों के नाम की रटना, उससे मायावी कला जागृत हो जाती है। होनकाल की कला श्वास श्वास में राम राम रटने से कई बेरंग पर्चे हो जाते हैं, और ससुरों की कला है इसी परमात्मा के नाम को श्वास पर श्वास रटने पे ये कड़ा आएगी, तब कड़ा नेंचर प्रकट, और वो नेंचर तेरे को संसार में महाराज फरमाते हैं लख 84 का रोग वो छुड़ाए। वो रोग तो मिट जाते हैं परंतु लख 84 का रोग मिटने का कार्य गारंटी सिर्फ केवली भगवंती ले रहे हैं। ये शत्रु की कड़कड़ा आएगी तो ही लख 84 का रोग जाएगा, नहीं तो हे तेजा चौधरी पाया रोग नहीं। राम राम भी रटेगा तो भी रोग नहीं जाने वाला। आत्म ब्रह्म का रट चाहे परमात्म ब्रह्म का रट, इसकी कड़कड़ा चाहिए। तो सुन तेजा सुख राम के गुरु सुवेद अजान, वेदी की गर सारसी यूं के वेद कुरान। और वेद पुराणों की शास्त्री देकर साक्षी देकर कह रहे हैं सुखराम जी, जब मेरी नहीं मानते तू वेद पुराणों की मान ले। कि वेद पुराणों में कहा है गुरु और वेद डॉक्टर अजान होते हैं, कोई सेंधा नहीं होते, न होता है न मेरा न अपना न तेरा, अजान होते हैं। और अजान होते हुए भी वेद बीमार होता है, जाता देखता है, दवाई देता है, वेद डॉक्टर उसको ठीक कर दे, अजान वेदी। इसी प्रकार गुरु भी अजान, ये महापुरुषों का जो केवल ज्ञान है कोई समझते नहीं, कोई अजान है, किसने कभी सुना नहीं। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं कोई भी भले सेंधा हो चाहे नहीं हो, चाहे उसके कितने अवगुण भरे हुए हो, सदगुरुदेव फरमाते हैं ये ज्ञान तो जो धारण करेगा इस विधि को जो अपनाएगा, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं
उसके ये महापुरुषों का केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। अजान गुरु मतलब ज्ञान गुरुदेव, कोई जान की जरूरत नहीं है, बस कल आनी चाहिए। कल आई ने और बल आएगा, नियंत्रण आएगा। कोई कहेगा नहीं मैं अज्ञा दूं जब ये सब भ्रम है, ये सब भरमाने के काम, ये बांधने के काम है, बंधने के काम। इसलिए राम रे सुन सागे ही हो, जस बिन सुन सुख राम के लगे न को। जो कहते हैं ना मैं आज्ञा दे, मैं विधि बताऊं, मैं तेरा गुरु तू चेला, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं। तो झाड़ा देने वाले यानी दवाई और नाम एक शरीक है। झाड़ा देने वाले दवाई और राम का नाम एक शरीक है, परंतु दवाई का भी जानकार होवे, झाड़े का भी जानकार होवे। जस का मतलब जानकार। सरप काटा तो सरप का झाड़ा, बिच्छू काटे तो बिच्छू का झाड़ा। ये झाड़े भी अलग अलग होते हैं, दवाई भी अलग अलग होती है। एक बुखार की, एक बुखार उतारने की, और एक पेट में दर्द हो, दस्त हो, उसकी अलग अलग होती। इसी प्रकार नाव और निज नाव की दोनों भक्ति की कड़ कड़ा आएगी सस्वरूप की, तब महाराज फरमाते हैं वो परमात्मा का नाम कार्य करेगा। ये जस कार्य नहीं लगे है ना, आत्मा परमात्मा में किसके साथ मिलेगी। नाम तो मुखार बनते हैं, और नियंचर मुखार बंद पे आता नहीं, न किसी के कहने से आता है। क्यों? केवल को सुन नाम जीव, केवल को सुन ज्ञान गेब सु प्रगटे आई। नहीं करने के माए ज्ञान सुई कदे न पावे, ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई। केवल का जो बीज है गेबो आता है, किसी के कहने से नहीं आता है, ज्ञान से भी नहीं आता है, उपदेश से भी नहीं आता है, किसी के मुखार बंद की आज्ञा देने से भी नहीं आता है। कोई किसी के बंधने में थोड़ी है, मुख पे है ही नहीं कि भूप निजना मुख पर नहीं आवे, मुख पर आवे ही नहीं। तो कैसे कहते हैं कि मैं कह दूं जो आ जाएगा, नहीं मैं आज्ञा दूं जो आ जाएगा, वो सब झूठे हैं। महाराज फरमाते ये विधि में गुण है, ये महापुरुषों के केवल ज्ञान में गुण है। झूठा गुरु के पास रे झूठा शिष्य चल जाए, सुनते जा सुखराम के दोनों शुद्ध न का। सुनने वाला भी और बाँचने वाले दोनों ही झूठे हैं। जो बंधन में बांधते मैं गुरु तू चेला, और देवता आन, जो ऐसी बातें करते हैं वो सब मूर्ख ज्ञानी है, सब झूठे हैं, कोई भी हो बोले। तो हे तेजा चौधरी, ये दोनों ही शुद्ध नहीं है, सुनने वाले भी और बातचीत वाले। शुद्ध तो कौन है? तीसरा जो सांसों सांस रटना करके नियंत्रण जागृति करके और गिगन मंडल में निवास कर लिया, और संतों का आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे आ गया। चाहे सुन के आओ चाहे बाँच कर आओ, जिसके आ गया तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि वो जुग जुग परले में जाने से उसका नाता खत्म, अजर अमर आत्मा परम पद में मिल जाए। सुनते जा सुखराम के समझ सोच मन माय, अब के अवसर चूकिया जुग जुग पर ले जा। अगर ये नरदे का अवसर और श्वासों श्वास रटना के सचरूप के कड़ कड़ा का अवसर चूक गया नरदे पाकर भी, तो जुग जुग तेरे को परले में आना। परले पृथ्वी परले, परले माँ परले तीन होते हैं। तेरे को बार बार आना जाना पड़ेगा, और फिर पिछताता रहेगा। परम पद में मिलने का परम पछतावा नरदई में कर ले, नहीं तो फिर जुगो जुग पछताना पड़ेगा। किसको? आत्मा। तो आत्मा का परहित कर ले, आत्मा की शुद्धि कर ले। इसको रहने का स्थान कैसे बढ़ाऊं? जिसको इस आत्मा की परवाह नहीं है नरदई पा करके, तो समझा वो तो मूर्ख ही है। आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए तो तेरे को नरदई मिली। ये जब तक नहीं समझेगा तब तक ये भक्ति में लीन नहीं होगा।
अगर इस आत्मा को जन्म मरे बाद दिखी जाएगी, जहां होगा जो हो जाएगा, तो समझ जाओ उसको परमार्थ की जरूरत ही नहीं, आत्मा के भले की जरूरत ही। दुख पावे तो दुख पाओ, उसको कोई परवाह नहीं। किसने देखा जाके, ये और बोलते हैं कई जगह, ज्ञानी बड़े बड़े, किसने देखा है? तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि तेरे शरीर के अंदर आत्मा है, तूने देखी क्या? अभी देख ले, तेरे को मालूम है कहाँ जाएगी ये और क्या कर रही है, और कहाँ इसका निवास है, कहाँ बैठी है, क्या कर रही है। निकलेगी जब निकलने मत देना, और है तो इसकी पहले समझ कर ले, देखे कहाँ है। जब अभी नहीं कर रहा है तो पीछे क्या करे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ओसर चूका बात को वो पिस्तावो होय, जन सुखदेव जी कहते हैं सुन जो दे सब लोय। सारी जगत नर नारी सुनो, अगर नरदेय अवसर चूक गया और नरदेय में तू श्वास पर श्वास सतरूप में मिलने की कड़कड़ा नहीं आई, परम पद में मिलने की, तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि संसार में तू झूठे के साथ झूठा ही रहे, बंधन में बंध जाए। झूठी माया है, झूठा शरीर है, आत्मा सत्य है, और झूठे के साथ बंध जाए, और बंद करके और संसार में तू स्वासारूपी पूंजी राम जी के लेके से दूर हो। तब कौन कौन दूर करता है राम जी से मिलने से? कि कनपू का गुरु हद का भावे सो कर आए, सतगुरु बिन सुख राम के सांसो कदे न जा। कनपू के जितने भी गुरु हैं, जो अपने आप को शरीर को गुरु बताने वाले, चाहे मध्यम हो, चाहे उत्तम हो, चाहे कनिष्ठ हो, भाग्यशाली होता है वो ही चातीनों से अलग होता है। वो रूप से अलग होने की इच्छा रखता है कि रूप से अलग कैसे हूं, जन्म मरण में नहीं आऊं। तो वो ही कन फूके गुरु से, यानी प्रकृति के आधार से जो रचना होती है, प्रकृति के आधार से जो मन विचारों से ज्ञान ध्यान होता है, वो सब कन फूके। श्वास के आधार से भी कन फूके, भले 100 रोज के कर लो, परंतु ने अंचर निज नाम के बिना, ससुरों की कड़ कड़ा के बिना, ये जन्मने मरने का सांसा मिटने। इसलिए सतगुरु क्यों कर जानिए या पारख के मोय, ज्ञानी तो सुखराम के नाना विद का हो। सदगुरु को कैसे जाने, इसकी परख बता है तेजा चौधरी। ज्ञानी तो जग में नाना प्रकार, ज्ञानी सबे गृहस्थी जैसा, संत बुद्ध नहीं कोई। ज्ञानी सब गृहस्थी के जैसे हैं, संत बुद्ध नहीं है उनके पास। विवेक और वैराग की, भक्ति की, तीनों चीज की समझ नहीं। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि जे इतवार, महाराज फरमाते अगर विश्वास नहीं होवे तो सदगुरु देखे वशिष्ठ मुनि ने पल की संगत दी थी, यही केवल ज्ञान की, विराग, ज्ञान विराग और भक्ति तीनों का गुण वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र भगवान को बताया। तो वो कौन सा ज्ञान था? करद उरद के बीच में बसे शिखामण हार, करद शब्द के प्रेम बिन परम मोक्ष नहीं चाह। आधा शब्द अंदर प्रकट होगा निरंतर, उसमें तो हे रामचंद्र ध्यान लगाएगा अरद उरद के बीच में, तब जाके महाराज फरमाते तू उस पार ब्रह्म को देख सकेगा, उसमें मिल सकेगा। ये सदगुरु की पहचान है, इसके बिना सांसा मिटने वाला। ज्ञानी तो नाना प्रकार के है, उसकी कैसे परख हो गए? बाहर कोई परीक्षा नहीं है, परीक्षा तो तू अंदर धारण कर ले। ग्रंथ क्या कह रहे हैं, ग्रंथ किसकी साक्षी दे रहे हैं? सुखराम जी महाराज सारी शास्त्रों की साक्षी देके बता रहे हैं, खुद की नहीं बता रहे हैं। कई जने कहते हैं आप आपकी साधना करते हैं, जो आप आपकी बातें लिख देते हैं। तो सुखराम जी महाराज ने कहा मैं, मेरी कोई बात नहीं है, सब शास्त्र का प्रमाण देके बता रहे हैं।
कि आ सतगुरु की पारखा सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुख राम के भजे न दूजो आन। परम पद में मिलने की ये परीक्षा है, निरंतर के साथ आत्मा को मिलाने का ये केवल ज्ञान है। इसको चित्त से लगा करके सुन ले। केवल यानी सृजनहार परमात्मा का, ब्रह्म का एक नाम है। वो कौन सा है? शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है दूजा सब बन हो। सबसे पहले तो अब शास्त्र की ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की साक्षी दे रहे हैं, अपने आप के लिए। शिव सनकादिक शेष, शिव ने रटा ब्रह्म का नाम प्रथम, फिर सौनकादिक ऋषि ने, फिर शेष भगवान। तीनों ने जो रटा है वो हरि का नाम, वो ब्रह्म का नाम, वो केवल है। और दूजी सब बनो, दूसरे सब आत्म ब्रह्म के नाम, जितने भी रूप के नाम, वो सब जंगल है, वन के नाम। वापिस आए और मिट जाए, आए और मिट जाए। आत्मा के साथ जाने वाले नहीं, जो मिटने वाले, जो अजर अमर है, स्थिर है, वो जाने। ब्रह्म ज्ञान स्थिर है, केवल ज्ञान स्थिर है, और ये केवल नाम स्थिर है, ब्रह्म का नाम। और इसको श्वास प्रश्वास सतगुरु विधि से रटेगा तो ने अक्षर निज नाम सस्वरूप का परम पद में मिलाने वाला आधा शब्द, करत शब्द, वो आएगा। इनके अलावा महाराज फरमाते, समझ जाओ, वो सदगुरु की परीक्षा बता रहे हैं। इनके अलावा जो दूसरी बात कहता है वो समझ जाओ, अभी कनकु के गुरु हैं, वो हद बेहद के गुरु हैं, वो तीन लोक में रखने वाला ज्ञान है। गुरु का मतलब ज्ञान। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, ऐसी समझ जब तक नहीं होगी तब तक ये आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। तो तेरा अवसर नरदे का अगर चूक गया तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वापिस अवसर मिलने के लिए कितने तो पछताएगा, 4 युग तक पछताए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। फिर पछताते पछताते फिर नरते, 4 युगों में एक कई बारा ओ नर्तन तू पावे। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं, सहज राम जी ने कहा, तो ओ अवसर राम भजन को, हरिजन होए सोई जागो रे। ओ अवसर है राम भजन को, हरिजन होए सोई जागो रे। कठिन रोग है जामन मरणो, राम भजन कर त्यागो रे। ये नरदे रूपी अवसर है राम भजन कर। सासु स्वाद सदगुरु विधि से कड़ कीमत से रटना करो। तो महाराज फरमाते, ऐसे हरिजन जो बता रहे हैं वो सुन करके ऐसे केवल ज्ञान को जाग जाओ, चेत जाओ। जीव से शिव बनना ही चेतना है, क्योंकि जन्मने मरने का कठिन लक्ष्य 84 का रोग है। अगर राम भजन करके इस रोग को नहीं मिटाया, नहीं त्यागा, तो फिर जन्म जन्म पछताए। तो फिर कैसे पछताएगा? रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूखो प्यासो ना गोरे। अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न जावे दागो। जन्मा जब रीता ही आया, हाथ पसार, मुट्ठी बांध के आया और फिर हाथ पसार के चला। भूखा प्यासा नागा, कोई तेरे साथ नहीं जाए। अंधन लक्ष्मी जितनी भी है सब छोड़ के चला, लाखों करोड़ों अरबों कियो सब छोड़ के। एक धागा भी तेरे है, आत्मा तेरे साथ जाने वाला नहीं है। आत्मा को कह रहे, नरदे का अवसर अगर खो दिया तो जन्म लियो जन्म भरनो पड़सी, मोतड़ी नगाड़ा सिर कूटे रे। लाख उपाय करो नर नारी, भजन बिना नहीं छूटे। जिसने नरदे जन्म लिया है तो वो नरदे तो छूटे, पक्की है। अब जब छूटेगी तो आत्मा का क्या हाल होगा? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, संसार में लाख उपाय कर ले, भजन के बिना आत्मा इकल्ली जाएगी। तो इसको कहीं भी ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। इसके साथ परमात्मा की भक्ति ज्ञान वैराग साथ ले ले,
भक्ति रूपी माता, ज्ञान वैराग रूपी पुत्र हो गए तो आत्मा बहुत खुशी रही। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि लाज शर्म जो की मर्यादा लोग बड़ा ही त्यागो रे, माया मोह विसार कल्पना हरि सुमरण सो लागो। लाज है, शर्म है, जुग की मर्यादा से कई प्राणी भक्ति नहीं करते हैं। हमारे कुटुंब में नहीं है, हमारे बडेरों में नहीं है, हमारे ऐसी रीत नहीं है, ये अनोखी नई कहां से हम सुनते ही समझते ही नहीं। शुरू से बडेरे करते आए वो कर रहे। तो सदगुरुदेव फरमाते ऐसी लाज शर्म युग की मर्यादा लोग बड़ाई में अगर फंस जाओगे तो माया मोह विसार है, माया मोह और कल्पना में तुम सारा जीवन व्यतीत कर दो। ऐसे ही नरदेही चली जाए, सांसा रूपी पूंजी खाली चली। तो इन सबको विसार करके माया मोह कल्पना को और हरि सुमरण का जोर करो। 24 घंटे में घंटे 2 घंटे तो करो, घंटा भर निकाल के करोगे तो ही बहुत ऊंचा सांस रटना करोगे तो अनगिनती परमात्मा के नाम आएंगे, और अनगिनती परमात्मा के नाम से तेरा पुण्य पाप का खत फाटता जाएगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे तेरे इधर बढ़ोतरी होती जाएगी, कर्मों का भी खात्मा होता जाएगा और कर्ज भी उतरता जाएगा। नहीं तो सुखराम जी मैंने हजय राम जी कह रहे हैं, तो पल पल आए घटे तन चीजे, मरणो आवे आगो रे, करनो है सो अब कर लीजे, मोसर जावे भागो रे। पल पल तेरी आयु घट रही है, छोटे हो रहे हो बड़े हो रहे हो। इधर तो कहते हैं हम बड़े हो रहे हैं, इधर महाराज कह रहे आयु घट रही है तो तुम छोटे हो। बालकपन बीत जाता है, जवानी बीत जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, तो कितने दिन की आयु है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि करना है तो आज ही कर ले, अभी कर ले। ये सांसा रूपी पूंजी का मौसर चला जा रहा है, भाग रहा है, निकल रहा है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते अंदर बाहर एक होकर के भजन कर, माई बाहर एक होय कर जान, नैचे होय प्रभु भजे तो आवागमन नहीं। नैचे अंदर बाहर एक होकर के, नैचे होकर के प्रभु भज। कोई प्रकार की दुविधा मत रखना। अगर दुविधा रख के भजन भी करेगा तो अंतर में लो नहीं भरोसो, फिर आन मन आवे रे, काम क्रोध कुटलाया के ती सोचत ही दिन जारू। अंतर में मेला भरा हुआ है, सब प्रकार की सुख की आशा लगी हुई है, कई प्रकार की मान सम्मान की आशाएं लगी हुई है, और मोक्ष भी जाना चाहता है। तो महाराज फरमाते कार्य बनने वाला आन बनाता है और रूप को पूजता है, पूजाता है, रूप में फंसता रहता है तो काम क्रोध कुटलाया तेरे घर घाल लेगी। बुद्धि पर अहंकार क्रोध कुटलाए अनंत प्रकार के बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां दिन भर माइंड में यही भरे रहेंगे कि ज्ञान रहेगा, भक्ति रहेगी, वैराग रहेगा, नहीं। तो जोरो जोर जोरावर सिर पर जीव के लारे लागो रे, लारे लागो जान नहीं देवे जम जोरावर पागी। जोरा जोर जोरावर है, जो काल है। जोरा कौन है? अहंकार। ये बहुत जबरदस्त है, ये सिर पर इस जीव के दौड़ो फिरता रहता है। ये बुद्धि पे इतना जबरदस्त छाया रहता है, अज्ञान का अहंकार और ज्ञान का अहंकार। अज्ञान का तो जाने डूबता ही है, पर ज्ञान का ज्यादा डूबने का। ये जौरा लारे लाग रखा है इस जीव के, लारे लागो जान नहीं देते। ये उस परम पद में मिलने के लिए रोकता रहता है। मेरुदंड तरफ रहते हैं जब तक तो अहंकार बैठा रहता है, और त्रिगुटी से पार ब्रह्म तक अहंकार खड़ा हो जाता है। मैं आ जाता है। ये मैं ही अहंकार है, मैं और मेरा, ये अहूबा हूं पद इतना जबरदस्त खड़ा हो जाता है कि महाराज फरमाते ये आगे बढ़ने नहीं देते, रटना बंद कर दे, चालू जिसके होती है उसके बंद कर दे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जहां जावे जहां काल गिरा सो जमरो लारे लागो रे,
सहज राम बज राम शब्द को रे नहीं था रे धागो रे। जहां जावे जहां काल ग्रास कर, 24 घंटे काल खाऊं खाऊं कर, ऐसा ये जमड़ा उसके पीछे पड़ा रहता है। किसके? जीवन। तो महाराज फरमाते अगर राम शब्द को सिमरेगा, रोम रोम में रंकार की धुनी होगी, देहि ब्रह्म में विधेय मंडल में धुन गर्जना करेगी। तो महाराज फरमाते फिर ये जवरा काल तेरे को कहाँ टाइम कहाँ जगह ही नहीं मिलेगी। ये आत्मा तेरे से कोसों दूर चले जाए। इसलिए महाराज फरमाते हैं ऐसा अवसर तू मत, इस अवसर को मत जाने दे। अगर ये अवसर तू जाने दिया और इस अवसर को तू भूल गया, इस अवसर का तू गुण नहीं समझा, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में तू वापिस दुख सुख में आत्मा आती रहेगी जाती रहेगी। और कोई प्रकार का महाराज फरमाते हैं तेरे को संसार में यहाँ कितने दिन रहना रे, अटल तने कितना दिन रहना रे। महाराज फरमाते हैं दौलत धन पुत्र संपत्ति में मोह करके और सब छोड़ के जाना पड़ेगा। जब छोड़ के जाएगा तो फिर तेरा क्या हाल होगा? वो तू उसमें मोह में फंस के फिर घर में बैठा रहे, उस संपत्ति में तेरा मोह रहेगा, परिवार कुटुंब में मोह रहेगा, तो फिर तू कहीं जा ही नहीं सकता और देख देख के दुख पाएगा। उसका सुख भी नहीं ले सकेगा और देख देख के दुख पाएगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सुर शिष जुगत मुगत की मैं भाको, सुरत सतगुरा में राखो, सत सबस्तु प्रीत घोड़ा वो ओई उधर नो नाको रे। ये शिष्य जगत मुगत की सारी मैं तेरे को बता रहा हूँ। सूरत सतगुरु में रखो, आत्मा को सदगुरु से प्रेम करा लो और सदगुरु पद में मिलने के लिए सत्सबत्सु प्रीत गुड़ाओ। जब सत्सबत से प्रीति गुड़ेगी तो ये उधरने का नाका है, नहीं तो ओ संसार नरक की खाई जिनसु थे रो न्यारा रे। ये संसार नरक की खाई है, इससे तुम अलग हो जाओ। अगर इससे अलग नहीं हुए तो सदगुरुदेव फरमाते हैं बार बार नरक में आना। ओ संसार नरक की खाई जिनसु थे न्यारा रहो रे, साध संगत गंगा में बैसो पियोज इमृत धारा रे। साध संगत साधना करो और संग किसका करो? सत्य शब्द नियंचर का। हे आत्मा, आत्मा को संत कह रहे हैं ये राम गंगा में नहाओ। ये पांचवी केवल ज्ञान की गंगा है, इसमें नहाओगे तो इमृत की रस पियोगे, इमृत की धारा में नहाओगे। इमृत की धारा में नहा ना कर हे आत्मा अमर हो जाओ। ऐसा महापुरुषों का केवल ज्ञान है। इस केवल ज्ञान को सुनकर भी जो प्राणी धारण नहीं करता है तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ज्ञान सुन चेते नहीं सो नर बहरा हो, ज्ञान सुन बूझे नहीं सो नर जड कहाय, आंधा तो सुखराम के सतगुरु सूझे ना। ज्ञान सुन चेते नहीं तो बहरा ही है जीवात्मा, उसके लिए कह रहे हैं ज्ञान सुन बूझे नहीं। ज्ञान सुन अच्छा लगा है, पूछता नहीं है कि कैसे रटना करूं, किस प्रकार सूरज शब्द का मेल करूं, तो जड़ी है। जड़ मन शरीर, जड़ के पीछे भरा पड़ा, मोह में फंस रहा है। जड़ी प्यारा लगता है, ये रूप ही प्यारा लगता है। रूप में बंधे रहते हैं, वो जड़ी है, जड़ में बंधे। आंधा सो सुखराम के सतगुरु सूझे। अंधा वही है जो ये केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय सूझता नहीं और वैरंग करते हैं, तो अंधे हुए। उसको ही मूर्ख ज्ञानी बताया सकता, उसको ही ज्ञान का अहंकार बताया। जिसके ये फंसा रहता है वो कभी उनको सूझेगा नहीं आध्यात्मिक। राम 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 बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।
अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सा राम राम सा।